कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कार्तिक मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से हमारे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जिनको पुत्र की चाहत है उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, जिनको धन की चाहत है उन्हें धन की प्राप्ति होती है। भगवान केशव सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। कार्तिक मास का शास्त्रों में बड़ा महत्व मिलता है। कहते हैं कि कार्तिक मास के महीने में जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान का पूजन करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। कार्तिक मास के महीने में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए तथा भगवान के सामने प्रसाद चढ़ा करके जरूर खाना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, मासों में मुझे कार्तिक का मास सबसे प्रिय है। कार्तिक मास में जो भी भगवान दामोदर की पूजा करते हैं उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं आता। जो व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी माता और गौ माता का पूजन करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस बार कार्तिक के महीने में कई राशियां हैं बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। कार्तिक मास का महीना सबसे पवित्र महीना है। इसी महीने में सारे पर्व और त्यौहार आते हैं, जैसे दीपावली है, करवा चौथ है। इस महीने में जो व्यक्ति भगवान के सामने अपनी प्रार्थना बोल करके दीप दान करते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं तथा मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। 3 ऐसे नियम जिनको निभाना बहुत ही जरूरी है। अगर ये कार्तिक मास में 3 नियम आपने निभा लिए तो लड़का भी प्राप्त होगा और धन भी आएगा। निसंतान दंपतियों को संतान का सुख प्राप्त होगा, वो भी मनचाही। आज मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा, भाग्यशाली राशियों के बारे में जानकारी दूंगा और कार्तिक मास के महत्व के बारे में भी जानकारी दूंगा। कार्तिक मास का महीना बड़ा पवित्र महीना है। इस महीने में सभी 12 राशि वालों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। 9 राशियां हैं बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। कार्तिक मास से सबसे पहला नियम है गंगा स्नान का। गंगा स्नान करने से व्यक्ति के सारे पापों का नाश हो जाता है, क्योंकि हमारे कार्यों में जो अड़चनें आती हैं, हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पाती, वो किस वजह से? क्योंकि हमारे द्वारा कुछ ऐसे पाप हो चुके होते हैं पिछले जन्म में जिनकी वजह से हमारे कार्यों में अड़चनें आती हैं। अगर आप गंगा स्नान करते हैं सुबह के समय या फिर घर पर जल में गंगाजल डाल करके सूर्योदय से पूर्व स्नान करते हैं, उनके सारे पापों का नाश हो जाता है और भगवान गोविंद उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। दूसरा नियम है भगवान कृष्ण की पूजा का। प्रतिदिन भगवान लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। भगवान के सामने आंवला, आंवले का मुरब्बा, केले का फल भगवान के सामने समर्पित करें। भगवान के सामने दीपक जलाएं और सूर्य देव को प्रतिदिन अर्घ्य देना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए, जिससे हमारा बिजनेस अच्छा चलता है, कारोबार अच्छा चलता है और साथ ही लड़का धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं, शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो आपको सूर्य देव को अर्घ्य प्रतिदिन जरूर देना चाहिए। भगवान सूर्य देव की पूजा करने से हमारे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तुलसी पूजा। कार्तिक के महीने में माता तुलसी की पूजा का बड़ा महत्व है। जो भी सच्चे मन से कार्तिक के महीने में तुलसी का पूजन करता है उनके ऊपर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। सभी को तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए। उसके अलावा गौ माता का पूजन। कार्तिक के महीने में गौ माता की पूजा का बड़ा महत्व होता है। जो भी सच्चे मन से गौ माता का पूजन करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देवकी सुत गोविंदम वासुदेवं जगत्पते देहि मे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणं गतः। इस प्रकार से भगवान के सामने प्रार्थना करते हुए आप अपने प्रार्थना बोले। भगवान के सामने चढ़ाया गया मुरब्बा और केले का फल जरूर खाना चाहिए, इससे सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। कार्तिक के मास में
अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें, दीप दान करें, गौ माता का पूजन करें, तुलसी माता के सामने दीपक जला के परिक्रमा करें तो सूनी गोद भर जाती है। निसंतान दंपतियों को संतान का सुख प्राप्त होता है, परिवार में खुशियाँ आती हैं, आ रही सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। कार्तिक मास के महीने में भगवान गोविंद के सामने चढ़ाया गया प्रसाद जरूर खाना चाहिए। कार्तिक के महीने में गौ माता को आटे का पेड़ा खिलाए। आटे का पेड़ा लेके उसमें गुड़ चना रख करके केले के साथ में गौ माता को खिलाए तो प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। कार्तिक के महीने में जो व्यक्ति भगवान के सामने हवन करते हैं और गरीबों में दान पुण्य करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। कार्तिक मास का महीना अनंत गुना फल प्रदान करने वाला है। तो कार्तिक के महीने में आप ये नियम जरूर निभाएं, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। कार्तिक के महीने में कई राशियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। कार्तिक मास के महीने में मेष राशि वालों का योग बहुत ही अच्छा है, लड़का धन प्राप्ति के योग हैं। वृषभ राशि वालों के लड़का धन प्राप्ति के योग हैं। उसके बाद में कर्क राशि वालों के योग बहुत ही अच्छे हैं, कर्क राशि वालों को आशीर्वाद प्राप्त होगा, लड़का धन प्राप्ति के आपके योग हैं। उसके बाद में सिंह राशि बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। सिंह राशि वालों को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। उसके बाद में तुला राशि बेहद ही भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। तुला राशि वालों को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी, भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। उसके बाद में धनु राशि बेहद ही भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। धनु राशि वालों को आशीर्वाद प्राप्त होगा, भगवान कृष्ण आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। यह महीना आप सभी के लिए खुशियां लेकर के आ रहा है। उसके बाद में आपकी मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, ये 9 भाग्यशाली राशियां हैं जो कार्तिक के महीने में बहुत ही ज़्यादा शुभ और भाग्यशाली रहने वाली हैं। भगवान गोविंद का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर होंगे, भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे, आपके सभी मनोरथ पूरे होंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तनम कृष्णम त्वाम अहम शरणगत है। तो ये 9 राशियाँ जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाली हैं, भगवान के सामने चढ़ाया गया प्रसाद जरूर खाएं, आपकी मनोकामना पूरी होगी। और यह कार्तिक का महीना आपके लिए खुशियाँ लेकर के आ रहा है, आपके जीवन में तरक्की लेकर के आ रहा है, आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।